हेलो दोस्तों, बुद्ध एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। सिविल प्रक्रिया संहिता अल्पविराम की धारा 30 न्यायालय को खोज की शक्तियाँ प्रदान करती है। पूर्ण विराम। किसी मामले में न्यायालय को इन शक्तियों की आवश्यकता हो सकती है। पूर्ण विराम। खोज की आवश्यकता इसलिए उत्पन्न होती है क्योंकि हो सकता है कि किसी पक्षकार की दलील उसके मामले का पूरी तरह से खुलासा ना करे। पूर्ण विराम। और अल्पविराम। कमी को पूरा करने के लिए तथ्यों और दस्तावेजों की खोज की आवश्यकता है। पूर्ण विराम। खोज का अधिकार एक मूल्यवान दृष्टि है और पार्टी को उस अधिकार से हल्के में नहीं लेना चाहिए। पूर्ण विराम। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि वाद के प्रत्येक पक्ष को अपने विरोधियों के मामले की प्रकृति जानने का अधिकार है। पूर्ण विराम। दूसरे शब्दों में अल्पविराम एक पक्ष पहले से ही अपने विरोधियों के मामले को बनाने वाले सभी भौतिक तथ्यों और मुकदमे में मुद्दों से संबंधित अपनी शक्ति या कब्जे में सभी दस्तावेजों को जानने का हकदार है ताकि वह पहले से जान सके कि सुनवाई में उसे किस मामले में मिलना है। पूर्ण विराम। लेकिन बाद के किसी भी पक्ष को उन तथ्यों को जानने का अधिकार नहीं है जो उनके विरोधियों के मामले के साक्ष्य का गठन करते हैं। पूर्ण विराम। क्योंकि यदि इसकी अनुमति दी गई तो एक बेईमान पक्ष अपने विरोधी पक्ष के
साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ कर सकता है और न्याय के लक्ष्य को पराजित कर सकता है। पूर्णविराम। पूछताछ की मदद से तथ्यों की खोज की जा सकती है। पूर्णविराम। इसका अर्थ प्रश्न पूछना या बारीकी से या पूरी तरह से पूछताछ करना भी है। पूर्णविराम। एक पक्ष अपने मामले की प्रकृति या उसके मामले को बनाने वाले भौतिक तथ्यों का पता लगाने के लिए अपने विरोधी से पूछताछ कर सकता है। अल्पविराम। जिसका उद्देश्य या तो अपने विरोधियों के मामले की प्रकृति को जानना है या अपने मामले का समर्थन करना है। पूर्णविराम। स्वयं के मामले का समर्थन दो तरह से किया जा सकता है। अल्पविराम। या तो सीधे प्रवेश प्राप्त करके या परोक्ष रूप से अल्पविराम अपने विरोधी के मामले को महाभियोग लगाकर या नष्ट करके। पूर्णविराम। दूसरे शब्दों में अल्पविराम इस नियम का उद्देश्य किसी पक्ष को अपने स्वयं के मामले को बनाए रखने या विरोधी के मामले को नष्ट करने के उद्देश्य से अपने प्रतिद्वंदी से जानकारी की आवश्यकता के लिए सक्षम करना है। पूर्णविराम। आदेश 11 के तहत पूछताछ के बारे में विस्तृत नियम देखे जा सकते हैं। पूर्णविराम। एक वादी प्रतिवादी से पूछताछ कर सकता है और एक प्रतिवादी वादी से पूछताछ कर सकता है। पूर्णविराम। लेकिन पूछताछ किसी भी मुद्दे से संबंधित तथ्यों के
रूप में होनी चाहिए। पूर्ण विराम। स्टॉप।